केशवपुर गांव में रहने वाला शंकर ईमानदारी से ट्रक चलाता था। उससे हुई कमाई से पत्नी सुरेखा और बेटी शालिनी को पाल रहा था। एक दिन शंकर जंगल से लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियां ट्रक में डालकर चलाते हुए जाता रहता है। तभी एक चेक पोस्ट आता है। सर नमस्ते। अरे शंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर को आप पहले से जानते हैं क्या सर? इस चोर को ईमानदार शंकर में बदलने वाले यही सर तो है। लेकिन आप यहाँ कैसे सर? मेरी बदली यही हुई है। और क्या हालचाल है शंकर? अभी भी कुंवारे हो? शादी वादी की कि नहीं? आपकी बातें और दिए हुए रुपयों ने मुझे ईमानदार बना दिया साहब। पहले आपके दिए हुए रुपयों से एक छोटा ट्रक खरीदा, उससे अच्छी आमदनी हुई तो उन रुपयों से अब इस बड़ा ट्रक का मालिक बन गया। मैं सच्चाई के साथ इसे चलाते हुए 4 पैसे कमा रहा हूँ। चाहे तो नाम भी देख ले, शंकर ट्रांसपोर्ट। मुझे बहुत खुशी हुई शंकर, फिर भी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। जरा चेक करो तो। अरे सर, जरूर कीजिए सर। आपने एक बात देखी, पहले की तरह मेरी आवाज में हड़बड़ाहट नहीं है। अच्छे से जांच कर लीजिए सर। मैं नहीं घबराता सर। एक बार चेक करके देख लीजिए खुद ही। हवलदार ट्रक के चारों तरफ घूमता है, ऊपर सब तरफ जांच करता है। उसे कोई अनुचित बात नहीं दिखती। सब ठीक है कहकर इशारा करता है। फिर इंस्पेक्टर शंकर को चले जाने को कहता है। वो खुशी से वहां से ट्रक लेकर चला जाता है। इस तरह दिन बीत रहे हैं। एक दिन की बात है। अंधेरा होने पर पत्नी सुरेखा और बेटी शालिनी शंकर की राह देख रहे होते हैं। तभी शंकर ट्रक लेकर घर आता है। पापू, मेरे लिए क्या लाए? अब अंधेरा हो गया ना बेटी, दुकानें बंद हो गई थी। तुमको पैसे देता हूँ, तुम जाकर ले लेना, ठीक है? ये सुनकर शालिनी खुश हो जाती है। अगले दिन नागभूषण खराब आदमी है, स्मगलर है। इस तरह की बहुत सी लोग बातें कर रहे हैं। तुम उसके पास काम मत करो। परसों पुलिस वाले घर की तलाशी लेकर गए हैं। मेरे रहते तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, भरोसा रखो मुझ पर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहकर सुरेखा को दिलासा देता है। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। एक रात शंकर ट्रक भरकर मोटी मोटी लकड़ियों की बल्लियां लेकर जा रहा है। तभी कुछ टपकने की आवाज आती है। ट्रक अचानक रुक जाता है, जिस कारण संतुलन बिगड़ जाता है। पूरी लकड़ियां नीचे गिरकर फट जाती हैं। उनमें से रुपए और सोना बाहर निकलता है। ये देखकर शंकर वहां से भागने लगता है। तभी इंस्पेक्टर रविंद्र दौड़कर उसे पकड़ लेता है और गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। शंकर, ये सब क्या है? तुमने मुझसे क्या कहा और कर क्या रहे हो तुम? आपने ईमानदारी से जीने को कहा था सर। पैसे भी दिए थे मुझे। मैं ईमानदारी से जीना चाह रहा था सर, लेकिन लोग जीने कहाँ देते हैं। क्या हुआ शंकर? रोजगार की खोज में यहाँ आया था सर। मजदूरी करने जाता था। इस गांव का एक आदमी मैं चोर था ये जानकर उसके चोरी के माल को इधर उधर नहीं पहुंचाया तो मेरी बीवी और बच्ची को मारने की धमकी देता है सर। मेरा उन दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है सर। मैं जो कुछ भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ सर। क्या करूँ बताइए? तुम अपनी बीवी बच्चे से प्यार करते हो। एक काम करो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, रुपए भी देता हूँ। कुछ भी काम करके खुशी से रहो शंकर। यहाँ की परिस्थितियों को मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ऐसा कहकर शंकर को रुपए देकर वहाँ से भेज देता है। पैसे लेकर शंकर घर आकर बीवी बच्ची के साथ उस दिन से फिर से ईमानदारी से और खुशी से रहने लगता है। खानापुर गांव में शारदा मीना नाम की गरीब माँ बेटी रहती थी। शारदा हमेशा बीमार रहने के कारण खाट पर सोई रहती थी। मीना घर का काम करके खाना बना के माँ की देखभाल करते हुए बस स्टैंड के पास अपनी सिलाई की दुकान में कपड़े सिला करती थी। उस तरह दर्जी का काम करके वो पैसे कमाती। उसी पैसे से माँ की दवाइयाँ लाती। माँ, मैं दुकान जा रही हूँ, तुम सावधानी से रहना। मेरे लिए सब कुछ त्याग कर मेरी दर्जी की दुकान और काम संभाल रही हो बेटी। ऐसा कहकर रोती है। मीना उसे चुप कराती है। डॉक्टर ने कहा है ना कि दुखी होने या रोने से
और ज्यादा बीमार हो जाओगी तुम। नहीं बेटा नहीं, मैं आराम से रहूंगी, तुम संभल कर जाओ। कहते ही मीना दुकान के पास आती है। दुकान खोलकर कपड़े सिलने लगती है। तभी एक भुक्कड़ भूत गांव में आ जाती है। भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो, कोई भी थोड़ा कुछ भी खाने को दे दो। कहते हुए घूमते हुए भूत को देखकर सब लोग भूत भूत कहते हुए भागने लगते हैं। शेखर नाम का एक आदमी भूत को देखकर भागते हुए मीना की दुकान के पास रुकता है। मीना मीना, भुक्कड़ भूत आ रहा है, जल्दी से दुकान बंद करके जाओ। ऐसा बोलकर वो भाग जाता है। कपड़े सिलते हुए मीना उसकी बात सुनकर, दिन के समय भूत कहाँ से आया, ऐसा सोचकर अपना काम करती रहती है। भूख भूख कहते हुए भूत को दुकान के पास आते हुए देखती है। देखो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे देखकर डर मत जाना। तुम्हारे पास भात है तो वो ही दे दो, पाव रोटी है तो वही दे दो, कुछ भी खाने को दे दो बेटी। इस तरह उसकी दयनीय स्थिति देखकर मीना का दिल पसीज जाता है। मीना अपने लिए लाया खाना उसे दे देती है। भूत मन भरकर खा लेती है। धन्यवाद बेटी। ऐसा कहकर भूत चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। मीना जाकर ड्रेस सिलने लगती है। तभी उसके पास रमा नाम की झगड़ालू औरत आती है। क्यों री, सीख जैसी लड़की, मेरी बेटी के कपड़े नहीं सिले ना, सुबह तक सिल कर दे, तभी पैसे दूंगी, वरना नहीं दूंगी, समझ गई? ऐसा बोलकर गुस्से से वहाँ चली जाती है। पेड़ पर बैठी भूत ये देख मीना के पास आती है। वो औरत कौन थी, इतने गुस्से में थी? उसकी बेटी का जन्मदिन है, उसने ड्रेस सिलने के लिए दिए, बहुत दिन हो गए सिल के नहीं दी। माँ की तबीयत खराब होने के कारण घर जाकर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है ना। दुखी मत हो, ये ड्रेस मैं सिल दूंगी, तुम माँ के पास जाओ। भूत के ऐसा कहने से मीना दुकान बंद करके घर चली जाती है। दुकान में भूत कपड़े सिलती है। उसके बाद दुकान में डायरी में लिखे माप को देखकर बाकी कपड़े भी सिलाई कर देती है। मेरे पास भी कपड़े नहीं है, रोज नहाकर यही कपड़े पहनने पड़ रहे हैं मुझे। अपने लिए भी 2-3 ड्रेस सिल लेती हूँ मैं। हाँ। ऐसा सोचकर अपने लिए भी नए फैशन के कपड़े सिलकर फिर थककर भूतनी सो जाती है। दूसरे दिन मीना दुकान खोलकर भूत को उठाती है। तुमने सारे कपड़े सिल डाले? तुम्हारा एहसान चुकाने का मौका मिले ना मिले, इसलिए सिल दिए। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने सिल दिए। अब जिसके कपड़े उसको देकर पैसे ले लेना, उन पैसों से माँ को अस्पताल में दिखाओ मीना, ठीक है ना? उसका इलाज करा दूं। तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं, समझ नहीं आ रहा। माँ की अच्छे से देखभाल करो। मैं दूर जंगल में बरगद के पेड़ पर रहती हूँ, कभी जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर भूतनी चली जाती है। मीना खुशी से सबके कपड़े देकर पैसे लेती है। उन पैसों से माँ का अस्पताल में इलाज करवाती है।